तो हम लोग मिसलेनियस कर रहे थे हम लोग चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था भाई? 8 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। वो तो हमने सारे कवर कर ही लिए। क्वेश्चन नंबर 9 सुनना जरा ध्यान से। वो कह रहा है आर बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन कर रहा है वो एक रिलेशन सच दैट आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ए और बी है वो नेचुरल नंबर है एंड ए जो है वो बी के स्क्वायर के बराबर है और उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि ये ट्रू है कि नहीं, आर द फॉलोइंग ट्रू और नॉट, जिसमें से पहला क्या है हमारे पास, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल। तो वो कह रहा है क्या बी अगर ए के बराबर हो जाए तो क्या वो भी आर को बिलोंग करेगा? बी और ए के बराबर हो जाए इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी का स्क्वायर होता था और बी कौन हो गया? ए इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। इस सिंबल को पहचानो पहले। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल मतलब हमेशा। क्या ए अपने स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा? यस और नो? क्या कोई नंबर अपने स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा? नो सर। नहीं होता। सिर्फ नेचुरल नंबर में देखें तो इकलौता 1 ऐसा नंबर है जो अपने स्क्वायर के बराबर होता है नेचुरल नंबर में। अगर वैसे देखें तो 0 और 1 ऐसे 2 नंबर है, 0 और 1, जो कि अपने स्क्वायर के बराबर होते हैं। उसके अलावा ये तो कह रहा है कि ये बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए ए अपने स्क्वायर के बराबर होगा? यस और नो? बताओ यस और नो? क्या नो सारे? नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो हम इसको क्या है बोलेंगे? फॉल्स, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा हमेशा नहीं है, कभी हो सकता है सिर्फ ए इक्वल्स टू 1 पे। 1 अपने स्क्वायर के बराबर होता है, उसके अलावा कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में उसने कहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा कहा उसने। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए तो बी के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ क्या कह रहा है? एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू वाई, ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। क्या करना है? पहला नंबर इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ए कॉमा बी में क्या लिखेंगे? पहला नंबर इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर, और बी कॉमा ए में पहला नंबर इक्वल्स टू दूसरे वाले का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो मुझे बताओ कि अगर बाय चांस ए बी के स्क्वायर के बराबर है, जैसे 4 जो है वो 2 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो क्या 2 भी 4 के स्क्वायर के बराबर होता है? यस और नो? नो सर। बिल्कुल नहीं होता। तो अगर ए बी का स्क्वायर है तो बी ए का स्क्वायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? फॉल्स हो जाएगा। कोई डाउट फर्स्ट या सेकंड पार्ट में? नो सर। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में उसने क्या कहा? थर्ड में कहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies a comma c belongs to r, a comma c belongs to r। पहले इनका मतलब लिख लेते हैं। a comma b belongs to r का मतलब a b स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब b c स्क्वायर के बराबर है, और इसका मतलब a c स्क्वायर के बराबर, ऐसा कहा इसने। तो वो कह रहा है अगर a b स्क्वायर के बराबर है एंड b c स्क्वायर के बराबर है, तो ये इंप्लाई करेगा a c स्क्वायर के बराबर। a b स्क्वायर के बराबर है, बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो मुझे बताओ क्या ए सी स्क्वायर के बराबर होगा? नो सर। देखो एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। ए की वैल्यू मान लो हमने ले ली 16, बी की वैल्यू हमने मान लो ले ली 4, तो आएगा 16 4 के स्क्वायर के बराबर है, ट्रू। 4
2k², सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2k² के बराबर है 2। क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि 16 2k² के बराबर है? नो बताओ। सर। नो सर। 3 4k² के बराबर है, ट्रू। 4 2k² के बराबर है 2। क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा मेरे पास? ये भी फॉल्स है। रैंडम एग्जांपल लिखा है, तुम कोई और भी बना सकते हो, वरना जनरली इसमें भी देख सकते हो कि अगर a b² के बराबर है, b² c² के बराबर है, तो क्या a c² के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, c की पावर 4 के बराबर होगा बेसिकली। तो ये तीनों चीजें उसने बोली हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 12th में आएगा, चैप्टर नंबर 1। जैसे इसमें चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन फंक्शन, 12th का चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। यही चैप्टर नाम से है दोबारा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। उसमें रिलेशन के टाइप्स होते हैं। ये पहले टाइप का रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये दूसरे टाइप का होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और ये तीसरे टाइप का होता है, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये सिर्फ उसने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख दिया है, कोई नाम नहीं बताया उसने, वैसे उसकी डेफिनेशंस लिखी है। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है, ये रिफ्लेक्सिव की होती है, ये सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। ये हम 12th में पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, बल्कि एक पूरी एक्सरसाइज आएगी इस पे, डिटेल में 12th में पढ़ेंगे। अभी उसने सिर्फ इतना कहा कि ये चेक कर दो ये ट्रू है कि नहीं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो a² के बराबर, इसका साइन का मतलब क्या है? फॉर ऑल, हमेशा नहीं होता, हमने लिख दिया फॉल्स। इधर उसने कहा था अगर a b² है तो b² a² होगा कि नहीं, फिर से हमने लिख दिया फॉल्स। अगर a = b² है और b = c² है तो a = c² होगा कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमने लिख दिया फॉल्स। तो ये तीनों क्या हो गए? फॉल्स हो गए। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, वरना मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा कि a एक फंक्शन है, b एक फंक्शन है, f दिया हुआ है। a हमारे पास क्या है? 1 2 3 और 4। b हमारे पास क्या है? 1 5 9 15 16। 1 5 9 11 11 15 16। ठीक है। उसने कहा कि भैया 1 f जो है डिफाइंड वो कुछ ऐसा है, 1,5 2,9 3,1 4,5 और 2,1। अब उसने कहा है कि f फंक्शन रिलेशन है कि नहीं और f फंक्शन है कि नहीं। चलो आ जाओ। उसने कहा है ये चेक करके बताओ कि भाई f रिलेशन है या नहीं। तो पहले रिलेशन के लिए चेक करता हूँ। रिलेशन के लिए इधर का एक एलिमेंट 1 5 से लिंक है, सही। 2 9 से लिंक है, सही। 3 1 से लिंक है, सही। 4 5 से लिंक है, सही। और 2 11 से लिंक है, सही। रिलेशन तो है। क्यों? रिलेशन में क्या होता था? पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आएगा, बनेगा a क्रॉस b। a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन क्या होता था? इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट उठा के लिख दिए तो सबसेट बन गया। वो कुछ एलिमेंट क्या है? 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। इसमें हमें सिर्फ इतना चेक करना होता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से आया हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन तो है। सब बात ये मानते हो, यस और नो, कि रिलेशन है कि नहीं? यस। बिल्कुल है। अब फंक्शन के लिए हमने डेफिनेशन लिखी थी, हर x को y मिलना चाहिए, हर x को एक ही y मिलना चाहिए। याद आ गई डेफिनेशन? एक रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं, इसके लिए हमने लिखा था कि हर x को y मिलना चाहिए, हर x को एक ही y मिलना चाहिए। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे कि x = 2 पे y = 9 भी मिला है और y = 11 भी मिला है। लेस देन का साइन बना है या नहीं? क्या हम लालची लोग लेस देन पे सेटिस्फाई होते हैं? लेस देन को अलाउ करते हैं? बताओ। नो सर। नहीं करते तो हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या चेक करना होता है तुम्हें?
पहले तो ये चेक करना होता है कि भैया ये 1 2 3 4 सभी को y मिल गया कि नहीं मिल गया। 1 को मिल गया, 2 को मिल गया, 3 को मिल गया, 4 को मिल गया। एक तो ये चेक कर लिया, एवरी x शुड गेट अ y। और कोई x ऐसा तो नहीं है जिसको एक से ज्यादा y मिल गया हो। देखते हैं, ये एक 2 मिला हमें जिसको y इक्वल टू 9 भी मिला है और y इक्वल टू 11। एक x को एक से ज्यादा y मिलता था तो हम क्या कहते थे, फंक्शन नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। No. ऑल गुड, Yes. बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। सही है, मतलब इंटीजर्स में डील करना है। और f हमारे पास है क्या, f हमारे पास है ab कॉमा a प्लस b, ab कॉमा a प्लस b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z। z क्या होता था, इंटीजर्स। अब ये बताओ कि भैया ये फंक्शन है या फिर नहीं है, और जस्टिफाई करो। ठीक है, फिर से फंक्शन है कि नहीं है, हम क्या कहते थे भाई, बताओ मुझे। फंक्शन है या नहीं है, क्या कहते थे हम, क्या हर x को y मिलना चाहिए, किसी भी x को एक से ज्यादा y नहीं मिलना चाहिए। ये x कॉमा y कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें ये x है और ये y है। तो एक x को एक ही y मिलना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हें क्या करना है, x उसने कहा ab के बराबर है। क्या कोई दो नंबर ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके सेम x बने, सोच के बताना। क्या कोई दो नंबर ऐसे तुम्हारे दिमाग में आते हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं और फाइनल आंसर सेम आए, बता दो। 1. कोई दो नंबर बताओ। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो 2 और 6 मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है, 12. 12। 4 और 12. 3 मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है, 12. 12 आता है ना। Yes. Sir. तो ये दो पेयर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है। मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, इसका मतलब x इनके लिए सेम बनेगा, मानते हो। Yes, sir. तो मुझे क्या करना है, x ही तो सेम बनाना है। अगर सेम x को अलग अलग y मिल गए तो मैं सीधे कह दूंगा फंक्शन नहीं है। क्या कहते हो। Yes, sir. तो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मैंने a को लिया 2, a को लिया 2 और b को लिया 6। इस टाइम पे ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, a को, क्योंकि a और b क्या होने हैं, इंटीजर। a को 2 लिया, b को 6, तो इस ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 12,8 बनेगा। यस और नो। a को 2 और b को 6 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बनेगा 12, ये बनेगा 8, लिख दिया मैंने। सही कह रहा हूँ, यस और नो। Yes, sir. एक बार लिया मैंने, a को 4 b को 3, अब क्या बनेगा ये ऑर्डर्ड पेयर, ये बनेगा 12,7। ये बनेगा 12, ये बनेगा, ऐड करके क्या आ रहा है, 7 बनेगा। यस और नो। क्या तुम्हें दिखा, क्या तुम्हें दिखा कि एक ही x को दो अलग अलग y मिल गए। और अगर एक ही x को दो अलग अलग y मिलते थे, हम क्या कहते थे, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ऐसे तुम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। अब तुम खुद से एक एग्जांपल बना के देखो। तुम्हें क्या करना है, दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके सेम आए। कौन बताएगा मुझे, एग्जांपल बताओ कोई और, एक नया एग्जांपल। कोई भी दो पेयर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास, कोई भी दो पेयर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम नंबर आए, बनाना। कोई बना रहा है, कोई बताएगा, या मैं ही बना दूं। सर बना रहे हैं। बनाओ बनाओ, कोई नहीं, अपनी कॉपी में बनाओ, फिर बता देना मुझे। तुम क्या करो, तुम ना ऐसे मत सोचो, तुम कोई एक नंबर उठा लो, कोई एक नंबर बोलो अपनी मर्जी से, अपने मन का कॉम्पोजिट नंबर। थोड़ा सा बड़ा बोलना, ज्यादा छोटा भी नहीं, अपनी मर्जी से बोल दो मुझे। कोई एक नंबर रैंडमली, वैभव कोई नंबर बोल दे 10 से 20 में जो कॉम्पोजिट हो। 8 10 से 20 में 10 से 20 चल 8 ही ले लेता हूँ, कोई नहीं, तूने 8 बोला है तो मैं 8 ले लेता हूँ। मुझे बताओ 8 को क्या मैं 1 into 8 लिख सकता हूँ, Yes. क्या Yes. मैं 8 को 4 into 2 भी लिख सकता हूँ। Yeah. ठीक है, तो अगर 1 into 8 लिखा तो 1 into 8 के हिसाब से a को लिया 1, b को लिया 8, क्या बनेगा 8,9। क्या करना है, प्रोडक्ट कॉमा सम, प्रोडक्ट इज 8, सम इज 9। और एक बार a को लिया 4,
बी को लिया 2, क्या बनेगा 8,6 प्रोडक्ट कॉमा सम। प्रोडक्ट कितना है 8, सम कितना है 6। फिर से देखो एक एक्स को कितने वाई मिल गए, 2 अलग अलग मिल गए या नहीं, यस और नो। फिर यस से क्या सर। कह देंगे नॉट अ फंक्शन। फिर से एक और एग्जांपल खुद बना के देखो। 3 into 5, 15 into 1. बना लिया सर। हाँ भाई बना ही लिए होंगे सबने, चैट बॉक्स में भी लिखा है यस कुछ सर। सबने 3 और 5 वाला। तो ठीक है, समझ गए कैसे बनाने हैं हमें। कोई भी एक नंबर पकड़ लो, जैसे 15 पकड़ा किसी ने तुम में से, अभी किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था चैट बॉक्स में 15 पकड़ लिया, तो 15 को 3 into 5 भी लिख सकता हूँ, 15 into 1 भी लिख सकता हूँ। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा प्रोडक्ट कॉमा सम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कॉमा सम। एक ही एक्स को क्या मिल गए, 2 अलग अलग वाई, आंसर दे दूंगा। समझे या नहीं, यस और नो। Yes, sir. सिंपल है। सर 1 into 6, 2 into 3। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 6 तुमने पकड़ा, 1 into 6, 2 into 3, तो तुमने प्रोडक्ट कॉमा सम, प्रोडक्ट कॉमा सम, एक ही एक्स को 2 अलग अलग वाई मिल गए, कह दोगे नॉट अ फंक्शन। सही है। तो तुम्हें एक एग्जांपल देना है, जस्टिफाई और आंसर लिखा है ना उसने, तो एक एग्जांपल दे दो कि भाई ये देखो एक एक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा वाई मिल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि फंक्शन नहीं है, बस इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं वो क्या कह रहे हैं हमें। ए उसने सेट दे दिया 9, 10, 11, 12, 13। ए उसने सेट दे दिया 9, 10, 11, 12, 13। ओके, फंक्शन डिफाइंड है ए से लेके नेचुरल नंबर तक, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड है ए से लेके नेचुरल नंबर तक, ठीक है। डिफाइंड बाय fn इक्वल्स टू, डिफाइंड बाय fn, f of n इक्वल्स टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। सही है। फाइंड द रेंज। अब देखो जरा, रेंज का मतलब क्या होता था मुझे बताओ, इनपुट या आउटपुट। 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 अब इनपुट में कौन कौन आएंगे, 9, 10, 11, एक्स की वैल्यूज कौन लेंगे, ये, क्योंकि एक्स ये है, आउटपुट इधर आता था, ये कोडोमेन होती थी, इसी का एक सबसेट रेंज होता था। तो एक्स को क्या वैल्यू ले रहा है, एफ ऑफ 9 का मतलब हुआ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। एफ ऑफ एन का मतलब क्या था, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एम। इसका मतलब हुआ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। मुझे बताओगे 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे बड़ा प्राइम वाला फैक्टर कौन सा दिखता है तुम्हें, बताओगे। 3। 3.
बिल्कुल सही, ठीक है। f ऑफ 10, 10 का मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे बड़ा 5 5, बिल्कुल सही। f ऑफ 11, 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 11, बिल्कुल सही। f ऑफ 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कितना? 3। f ऑफ 13, 13 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इज 13। तो ये सब मुझे क्या मिले? आउटपुट। y और आउटपुट के सेट को, आउटपुट में क्या है आंसर? f ऑफ दिस मतलब y की ये वैल्यूज मिली है, और आउटपुट में जो वैल्यूज मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। क्या क्या वैल्यू मिली है? 3, 5, 11, 11 13। 13 3 दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार आएगा, ओके है ना? तो रेंज क्या आ गई? क्या आ गई? कोई डाउट इसमें? No, sir. ऑल गुड। Yes. के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, मेरी तरफ से कर लिया। अब हम बोनस समझते हो? Yes, sir. बोनस का मतलब होता है जो फ्री में मिलता है। अब फ्री में क्या मिल रहा है तुम्हें? फ्री में मिल रहा है, तुम अपनी मर्जी का मुझे कोई भी चीज बताओ जो तुम्हें इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। कि मान लो जैसे कोई कहे डोमेन में आ रही है, कोई कहे रेंज में आ रही है, कोई कहे मुझे सबसेट्स लिखने में आ रही है, ए क्रॉस बी लिखने में आ रही है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट फाइंड करने में आ रही है, फंक्शन है कि नहीं ये पता लगाने में आ रही है। इनमें से जो भी दिक्कत आ रही है मुझे एक बार बताओ, मैं उस पे एक दो क्वेश्चन और बोनस की तरह कर लेते हैं। या अगर तुम क्वेश्चन ही कहना चाहो कि सर ये क्वेश्चन करा दो तो करा दूंगा। कोई टॉपिक बताना चाहो तो बताओ, मैं कोशिश करता हूँ उसका कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढ के तुम्हें कराता हूँ। सर डोमेन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दो। डोमेन और रेंज का एक बढ़िया सा क्वेश्चन तुम में से किसी के पास है, या मैं रैंडमली कोई लिख दूं? सर आप लिख दो। जो मान लो तुम्हारा कोई डाउट हो, या तुमसे पहले कभी देखा हो तुमने ना हो पाया हो। सर एक बार एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट करवा दो। एक सेकंड रुको, एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट, रुको मैं 2.3 निकाल लेता हूँ पहले। 2.2 पे आ गया मैं, 3 तो है नहीं मेरे पास। अरे कहाँ गया ये? 2.3 का सेकंड पार्ट करा दो, ठीक है। यस सर। ये तो डोमेन रेंज का ही है, चलो उसने भी डोमेन रेंज ही बोला था, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसने मुझे कहा है कि fx जो है वो है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यस सर। ठीक है। इसमें डोमेन एंड रेंज चाहिए, डोमेन एंड रेंज चाहिए। चलो फिर से देखो, ऐसे हमने पहले भी करे थे, मैं फिर से एक बार बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप, तुम ध्यान से सुनोगे और समझोगे, ठीक है। डोमेन के लिए मैं चाहता हूं अंडर रूट और डिनोमिनेटर। क्या मुझे कोई डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है? यस और नो? नो। नहीं दिखाई दे रहा। अंडर रूट दिखाई दे रहा है? यस सर। बिल्कुल दे रहा है। अंडर रूट दिखाई देता है, तो रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है क्या चाहते हैं हम? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहते हैं। रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसको हम क्या चाहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब देखो ध्यान, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हुआ? 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले गया, माइनस वाला प्लस में। एक्स स्क्वायर 9 से छोटा चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 9 से छोटा चाहिए। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ये भी इसका मतलब ये, या एक्स स्क्वायर 9 से छोटा चाहिए, एक्स स्क्वायर 9 से छोटा चाहिए, सही है। मुझे बताओ, क्या हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है? पता है। बिल्कुल पता है, मैं बना देता हूँ। 0 से इन्फिनिटी। अब ग्राफ की बात हो रही है अभी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पता है हमें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सही है। अब उसने कहा एक्स स्क्वायर कौन है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर 9 से छोटा, y और एक्स स्क्वायर तो एक ही बात है। y 9 से छोटा चाहिए, क्या करो? y इज इक्वल टू 9 की एक लाइन बना दो, y इज इक्वल टू 9 की एक लाइन बना दी। ये पॉइंट निकाल लो और ये पॉइंट निकाल लो। पॉइंट कैसे आएंगे? ग्राफ में y की वैल्यू क्या रख दो? 9। y इज इक्वल टू 9 वाली लाइन क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ दिख रहा है y 9 से छोटा चाहिए, तो पहले y इज इक्वल टू 9 ऐसी लाइन होती थी। ग्राफ में 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या रख दी? 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 3। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -3। मानते हो? यहाँ तक कोई डाउट किसी को?
हाँ सर। सही है। अब उसने मुझे कहा कि भैया y की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी चाहिए। 9 वाली तो तुमने लिख ली, लेकिन मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू 9 से छोटी। 9 यहाँ पे है, 9 से छोटा। ग्राफ इससे नीचे वाला लूं या ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। तो y की वैल्यू 9 से छोटी चाहिए, तो मैं अपने ग्राफ को कर लेता हूँ शेड। ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है, इससे नीचे वाला। अब इस रिक्वायर्ड ग्राफ ने अगर ध्यान से देखो तो इतनी एक्स एक्सिस को कवर करा या नहीं? यस सर। रिक्वायर्ड ग्राफ जितनी एक्स एक्सिस कवर करता है उसको प्यार से क्या बोलते थे? डोमेन बोलते थे। इसका मतलब जो डोमेन आई वो आई -3 से लेके 3 तक, क्लोज ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्लोज है या ओपन किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे इक्वल टू है तो क्लोज, नहीं है तो नहीं आएगा, तो क्लोज आई फिलहाल। डोमेन में किसी को डाउट? यस सर। पक्का? पक्का? यस सर। सही है, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाते हैं। अब उसने मुझे कहा कि ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का। ये शेडेड ग्राफ था। शेडेड ग्राफ ने कितनी वाई एक्सिस कवर करी, मुझे बताओगे? शेडेड ग्राफ ने कितनी वाई एक्सिस 0 से लेके 9 तक, कितनी वाई एक्सिस कवर करी है, ये सुनो। यस। शेडेड ग्राफ ने कितनी वाई एक्सिस कवर करी? 0 से लेके 9 तक। और वाई एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से लेके 9 तक वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायर्ड ग्राफ। मानते हो? y Yes. 0 से लेके 9 तक है, y कौन है? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर 0 से 9 तक जाएगा अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायर्ड ग्राफ। मानते हो? लेकिन मुझे क्या एक्स स्क्वायर के बारे में पता लगाना है या फिर मुझे रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में पता लगाना है? बताओ इसके रूट ऑफ बारे में। 9। मुझे तो 9 9। रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में पता लगाना है। लेकिन मैं इसका फायदा क्या उठाऊंगा? जब एक्स स्क्वायर 0 वैल्यू ले रहा है, देखो ध्यान से, जब एक्स स्क्वायर 0 वैल्यू ले रहा है, मैं 0 डाल देता हूँ, तब ये वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ से 9। 9 मिल रही है। जब इसने अपनी मिनिमम ली तो यहाँ से कितनी मिली? 9। जब ये 9 ले रहा है, एक्स स्क्वायर जब 9 वैल्यू ले रहा है, 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 रख दो, तो एफ एक्स क्या ले रहा है? 0। 0। अरे एक तुमने गलत दिखवा दिया। जब 3। एक्स स्क्वायर, हाँ 3 आना था। जब एक्स स्क्वायर 0 वैल्यू ले रहा है, 0, तो एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहा है? 3 ले रहा है, यस सर। क्योंकि 9 का रूट होगा। जब एक्स स्क्वायर 9 वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे डाल दो 9, तो 0। कितना मिला? एफ एक्स 0। एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक ले रहा है? 0 से लेके 3 तक ले रहा है। जब एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ गया तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ गया? 0 से लेके 3 तक। तो एफ एक्स जहां से जहां तक जाता है उसे बोलते हैं आउटपुट, और उसको क्या बोलते हैं? रेंज। यहाँ पे दोनों जगह इक्वेलिटी थी, इसलिए यहाँ भी दोनों में क्लोज लगाया है। कोई डाउट? नो सर। समझ गए? यस सर। और बोलो भाई। डोमेन और रेंज कह रहे थे, डोमेन रेंज आई सर क्या? एक इसका 5th क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का 5th इसी क्वेश्चन? एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज का 5th का कोई पार्ट या सारा? आ रहा ही सर। अरे यार ऐसे अत्याचार मत करो। चलो कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं। एक मिनट रुको जरा। 5th के तीनों पार्ट कह रहे हो ना? एक भी करा दो, बाकी तो हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तीनों भी करा दूंगा, तू टेंशन मत ले। रेंज बतानी है तीनों में, बहुत आसान। देखो पहले पार्ट में उसने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया x ग्रेटर देन 0, है ना? एफ एक्स इक्वल्स टू 2, किसका डाउट है? मैं वही किससे बात कर रहा था? रिनांशी से ना? यस सर। ठीक है, रिनांशी साथ साथ देख। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, उसने कह दिया x ग्रेटर देन 0। एफ एक्स का मतलब होता है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस स्ट्रेट लाइन को हम बचपन से ऐसे करके बनाते आए हैं। आता है हमें बनाना इस स्ट्रेट लाइन को, यस और नो? यस सर। एक बार x को 0 डालते हैं, एक बार y को। x 0 डालते हैं, y 2 आ गया, और y को 0 डाला, x कितना आया भाई? 2/3। देखना सही लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ।
अरे हाँ, एक फोन आ गया था बीच में, देखो इधर। हाँ भाई, x0 y2 मतलब पॉइंट यहाँ होगा, ये 2 वाला। y0 x2/3, y0 x2/3 यहाँ होगा 2/3। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखना भाई। आती है तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनानी या नहीं हिमांशी? यस सर। बना ली है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो बना ली, लेकिन उसने क्या कहा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए देखना। x ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन के राइट साइड पे ग्राफ को कर लो शेड। रिक्वायर्ड ग्राफ मिल गया, यस सर। x ग्रेटर देन 0। अब बताओ x एक्सिस पे x ग्रेटर देन 0 कब होता है, ओरिजिन के राइट साइड पे। तो ओरिजिन के राइट साइड वाला ग्राफ मैंने कर लिया शेड। ग्राफ जो शेडेड ग्राफ होता है वो जितनी x एक्सिस कवर करता है वो होती थी डोमेन, जितनी y एक्सिस कवर करता है वो होती थी रेंज। इस ग्राफ ने कितनी y एक्सिस कवर करी है बताओ? ये वाली जो 2 से नीचे नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी, इसको माइनस इन्फिनिटी। क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। इन्फिनिटीज पे तो हमेशा ओपन आता है। अब 2 पे क्लोज लगाऊं या ओपन, वो किस पे डिपेंड करेगा, गिवन इंटरवल पे। यहाँ पे क्लोज नहीं है तो यहाँ भी क्लोज नहीं लगाऊंगा। ये मेरी रेंज आ गई। कोई डाउट कोई पूछना चाहे पूछ सकते हो, बोनस ही चल रहा है। कोई इस क्वेश्चन में डाउट पूछना चाहता है भाई? नो सर। पक्का? नहीं यस पूछना? सर। बहुत अच्छी बात है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। हाँ सर, बाकी तो हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं फिर भी, अभी तुमने कहा है तो मैं जरूर करूंगा। क्या पता किसी और का ही भला हो जाए। चैप्टर 3 करवा दो। चैप्टर 3 कल स्टार्ट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमारा देखो, इस चीज की गारंटी देता हूँ, पूरे करनाल में हमारा सिलेबस सबसे पहले होगा। प्यार प्यार से पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, सिलेबस सबसे पहले हमारा होगा, तुम टेंशन मत लो। सर कल से तो क्लासेस भी शुरू हैं। कल से? क्लासेस शुरू हैं। कल से क्लास कॉन्वेंट है क्या? हाँ जी। रिनांशी तेरा भी, आरुषि का भी? सही है सर सब? मेरे भी है सर। तुम्हारा तेरा भी कॉन्वेंट है? नहीं मतलब सर एक्स्ट्रा क्लास स्कूल एक्स्ट्रा की। क्लास इनकी तो अब 11th की अब शुरू हो रही है, कॉन्वेंट वालों की। अरे तो रिनांशी और आरुषि, तुम अपने दोस्तों से भी बात करना, वो पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे 11th की। अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हो? ओके सर। यस सर। ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है हमें, और x रियल नंबर। x रियल मतलब x कोई भी वैल्यू ले सकता है, बहुत अच्छी बात है। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ पता है हमें, पहले ये बताओ। एफ एक्स इक्वल टू या यस सर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ पता है हमें। एक्स स्क्वायर यस प्लस सर। 2 का तो नहीं पता, लेकिन y एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पता है। क्या कहते हो? भले ही पूरे का नहीं पता, लेकिन इतना पता है, तो इतना बना के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मानते हो? अब यस इसका आउटपुट मतलब इसने कितनी y एक्सिस कवर करी है? 0 से इनफिनिटी। 0 से लेके इंफिनिटी तक करी है या नहीं? किसने? एक्स स्क्वायर ने। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो तुम क्या करो, प्लस 2 कर दो हर तरफ। यहाँ क्या बन जाएगा? 0 प्लस 2 2। 2 यहाँ क्या प्लस बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। और 2 यहाँ क्या बनेगा? इन्फिनिटी प्लस 2 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर, उसमें 2 ऐड करोगे तब भी बहुत बड़ा नंबर रहेगा। और ये कौन था हमारा? ये कौन था? y। तो y कहां से कहां तक आया? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या आ गई मेरी? 2 से लेके इनफिनिटी। इन्फिनिटी तक। मानते हो? यस और नो? यस सर। यस कोई डाउट किसी को? सर। थर्ड, थर्ड भी बहुत आसान है। थर्ड में वो क्या कह रहा है कि भैया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के लिए रेंज बता दो, और x उसने कहा है रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब x कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तुम्हें याद हो आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था, y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे दिखाई देती है, याद है? यस ये स्ट्रेट। y इक्वल टू एक्स लाइन होती थी। अब ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने बनाई है, ये कितनी y एक्सिस कवर कर रही है? पूरी कर रही है या नहीं, बोलो? यस सर। ऊपर चलती जाएगी, नीचे भी पूरी y एक्सिस, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी सारी वैल्यूज आ गई। ये हमारी
रेंज हो ऑल गई। रियल। ऑल रियल कह दो या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बात एक ही है। यस सर। और बताओ कोई डाउट हो बोनस टाइम में? सर अब क्लास ऑल्टरनेट। बस नहीं नहीं, क्लास डेली होगी, अब तो मेरी तबीयत सही हो गई। सर बोर्ड में भी करा दो फिर। ओके यार अभी इतनी सही नहीं हो यार, इतनी देर ना खड़ा नहीं हो पा रहा, अभी थोड़ी वीकनेस है। ओके क्लास अभी डेली कर लेते हैं। क्यों, इस पे समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। बल्कि इसका फायदा क्या होता है ना, इसमें ये जो नोट्स बन रहे हैं ये तुम्हें साथ के साथ पहुंच जाते हैं, और Yes. कंपैरेटिवली ज्यादा कंटेंट कवर हो पाता है एक क्लास में। बोर्ड के, क्योंकि बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखना होता है, रब करना होता है। अब मुझे एक्स इतना सा लिखना है और एक्स इतना बड़ा लिखना है, या एक्स इतना बड़ा लिखना है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? इतने में। फिर बोर्ड बार बार रब करना पड़ता है। इसमें तो क्या करा, पेपर करा साइड, अगला लिखना शुरू कर दिया। तो इसमें तुम्हारा फायदा ये है, इसमें देखो एक ही नुकसान है कि मेरे को देख नहीं पाओगे, और मैं इतना भी अच्छा नहीं दिखता कि मुझे बार बार देखो, है ना। इसमें तुम्हारा फायदा ये है कि एक तो जल्दी हो रही है चीजें, दूसरा तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, तीसरा हम अगर जितना टाइम बचा लेंगे, मतलब जितनी जल्दी हो जाएंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। चैप्टर कंपैरेटिवली जल्दी भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी जल्दी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा है इसमें समझ नहीं आ रहा चीजें, तो हम बोर्ड पे शिफ्ट कर सकते हैं। वरना मेरे को ये सिस्टम, हालांकि हमने कोरोना की वजह से ये उठाया था, लेकिन फिर भी ये सिस्टम मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू बोर्ड वाला। बाकी तुम्हें जैसे सूट करेगा वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ सर गए? कुछ क्वेश्चन दे दो सोल्व करने के लिए। असाइनमेंट भेजूंगा मैं। मैंने तुम्हें कहा था जैसे ही तुम होमवर्क सबमिट कर दोगे सारा, मैं तुम्हें असाइनमेंट भेजूंगा इस चैप्टर की। याद आया? नहीं यस सर, अभी दे दो, 2-3 क्वेश्चन ऐसे अभी सॉल्व करने के लिए। अभी दे दो 2-3 क्वेश्चन। यस सर ऐसा कह रहा हूँ। अभी असाइनमेंट ही डाल दूंगा ग्रुप में सीधे। नहीं सर, वो अलग 1-2 क्वेश्चन अभी दे दो। अच्छा सर बताओ जब। साथ हाँ, डाल भी दो सर, फिर बाद में कौन डालेगा। तो तुम असाइनमेंट नहीं वो अपने होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे, मैं कैसे डाल दूं बताओ? कर तो दिया। कुछ कुछ ने करा, कुछ कुछ लोग अभी कंजूसी से ही करे जा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें रिवर्स वाला देता हूँ। अभी हमने एक डोमेन का क्वेश्चन किया था ना, डोमेन और रेंज का। कौन सा था? 9 माइनस एक्स स्क्वायर था या एक्स स्क्वायर माइनस 9? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स। रिवर्स कर देता हूँ इसको। रूट के अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर, या माइनस, रुक जाओ, अभी माइनस अगले में लगाएंगे, अभी सिर्फ इतना एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। डोमेन और रेंज बनानी है, फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताओ। अगले क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगाऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही लिखा हुआ। डोमेन और रेंज फटाफट से। सर डोमेन तो आ गई, क्लोज इंटरवल +4 -4 क्लोज इंटरवल। सही है, रेंज भी निकालो। डोमेन तो बहुत ही आसान चीज है ना, डोमेन कंपैरेटिवली आसान लग रहा होगा तुम्हें, है ना। क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है, रूट देखना है। डिनोमिनेटर देख लेता हूं मैं भी, रूट है, डिनोमिनेटर तो है नहीं, रूट देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर का चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 चाहिए। इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 चाहिए। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानता हूं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ। सर रेंज 0 इन्फिनिटी आ रही है। बढ़िया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया मैंने। y इज इक्वल टू 16 वाली लाइन बना ली। ये वैल्यू आएगी 4, ये वैल्यू आएगी -4, ऐसा ही। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब इससे ऊपर का ग्राफ शेड करना है। सोचो, तो डोमेन दोबारा देखो जिसने भी सॉल्व करा था। सर मैं बताऊं,
सर हो गया सर। हाँ भाई, सबने कर लिया होगा। यस सर। तो ऊपर वाला ग्राफ y क्या चाहिए, ग्रेटर देन 16, तो 16 से बड़ा मतलब ऊपर का ग्राफ। ऊपर के ग्राफ ने ये वाली और ये वाली y एक्स एक्सिस कवर करी, इससे आगे और इससे पीछे। इसका इससे आगे मतलब 4 से इंफिनिटी, और इससे पीछे मतलब माइनस इंफिनिटी से -4 से माइनस, हाँ -4 से माइनस, छोटे से बड़ा लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से -4, 4 से इंफिनिटी, लेफ्ट टू राइट। ये Yes, हमारी sir. डोमेन आई, यही ये है हमारी क्या आई, डोमेन। किसी को डाउट डोमेन में? किसी को डाउट डोमेन में भाई? नहीं है, ठीक है। अब रेंज, रेंज के लिए क्या देखते थे, y एक्सिस कितनी कवर हो रही है, y एक्सिस ये हो रही है, y एक्सिस को ये है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो कहां से कहां तक, 16 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। एक्स स्क्वायर 16 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन मुझे किससे मतलब था, मुझे मतलब था 60 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 से। तो जब एक्स स्क्वायर 16 वैल्यू, अब यहाँ पे 16 रखो, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह 16 रखो, क्या आ रहा है बताओ, 0 बिल्कुल सही। और एक्स स्क्वायर की जगह इंफिनिटी रखो, क्या आ रहा है, इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो कहां से एफ एक्स ने कहां से कहां तक वैल्यू ली, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये क्या आ गई हमारी रेंज। रेंज। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर, क्लियर है। तो डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता अगर मैं यहाँ पे लगा देता माइनस, तो डोमेन पे कोई फर्क पड़ता, बताना। यहाँ पे मैं माइनस लगा देता, डोमेन पे कोई फर्क पड़ता? चलो चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन, नए पेज पे लिख लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16।
अब मुझे बताओ डोमेन के लिए तो वही ना करता मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन तो सेम रहती जो पहले आ रही थी, यस और नो? यस सर। तो डोमेन क्या आती है इसकी, माइनस इन्फिनिटी से -4 और यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ इसकी रेंज पे फर्क पड़ता क्या? यस सर। जब यहाँ पे माइनस लिखा होता, एक्स स्क्वायर तो हमें पता है कि 16 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 16 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन इस बार मेरा जो एफ है वो -√(x²-16) है, ऐसा। तो इसको अगर मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा, जब ये हुआ 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 डालो, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं? यस अब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनिटी डाली तो क्या बन रही है, माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तो क्या आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ये आई रेंज। फर्क देखा? पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो, कोई डाउट? नो सर, क्लियर, पक्का? पक्का। सर कल 2 बजे ही है क्लास? हाँ, टाइम 2 बजे का ही रखेंगे, अगर हाँ 2 बजे का ही रखते हैं, 2 बजे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर, नहीं, तब बस 2 अब बजे। अब से हमारी क्लास डेली हुआ करेगी। मान लो किसी दिन बाय चांस मेरी तबीयत थोड़ी ऊंच नीच होती है तो मैं मैसेज डाल दूंगा, वैसे कोशिश यही करेंगे डेली हो, ठीक है? और इस संडे को टेस्ट है, टेस्ट में चैप्टर 1 और 2 दोनों आएंगे। सर ऐसे ही देना, मतलब ऑनलाइन हो, मतलब? टेस्ट में तुम्हें पीडीएफ सेंड करूंगा, तुम मान लो A4 साइज शीट पे करते हो तो इस पे, वरना अपनी रजिस्टर या कॉपी किसी पे भी करके 3 पेज 4 पेज 5 पेज 10 पेज जो भरोगे उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के मुझे भेज दिए, फिर मैं उसे चेक करूंगा कि कौन सा स्टेप सही है, कितने मार्क्स बन रहे हैं तुम्हारे, वो मैं बता दूंगा तुम्हें सारा प्रोसेस, ठीक है? सर जिसके फुल है उसको तुमको एक चॉकलेट इनाम मिलेगी, क्या कहता है? तेरे 39 आए थे उसमें 40 में से, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इस बार ज्यादा लाना है उससे भी। सर चलो कितने का अभी बना? यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ओके ठीक है? सर। सर। जिसकी जो एक्सरसाइज रहेगी है वो सबमिट कर देना। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम।